रामपुर एक छोटा सा सुनसान गांव था जहां गरीबी इतनी पुरानी साथी बन चुकी थी कि लोग उसे छोड़ने से डरते थे। गांव के बाहर एक पुराना सूखा तालाब था जिसके किनारे रामलाल का टूटा फूटा झोपड़ा खड़ा था। रामलाल की उम्र 50 के पार थी, लेकिन मेहनत और भूख ने उसे बुजुर्ग बना दिया था। उसकी पत्नी सरला दिन रात मेहनत करती और छोटा भाई हरि शहर से कभी कभी गांव लौट आता। उनका खेत छोटा था, बारिश पर निर्भर। अच्छी फसल हो तो 2 वक्त का खाना, वरना सिर्फ चिंता और नींद की कमी। रामलाल रातों में अक्सर सोचता, काश जिंदगी में कभी कुछ बदल जाए। एक दोपहर जब पहली मॉनसून की बारिश थम चुकी थी, रामलाल खेत जोत रहा था। हल चलाते चलाते अचानक वो किसी कठोर चीज से टकराया। पहले तो उसे लगा कि कोई पत्थर होगा, लेकिन ज्यों-ज्यों मिट्टी हटाई, एक पुराना जंग लगा लोहे का संदूक नजर आया। रामलाल का दिल धड़क उठा। वो चारों ओर देखता है, कोई नहीं था। हाथ कांपते हुए उसने संदूक खींचकर बाहर निकाला। भारी था, लेकिन उत्सुकता ने ताकत दे दी। भगवान, ये क्या है? कहीं सपना तो नहीं? संदूक खुला तो अंदर नई नई नोटों की गड्डियां थी, कुल 1 करोड़ रुपए। रामलाल की सांसें थम गई। इतने पैसे उसने सपने में भी नहीं देखे थे। लेकिन संदूक के तले एक पीला फटा पुराना कागज पड़ा था। उस पर काली स्याही से लिखा था, अक्षर कुछ विकृत, जैसे किसी ने कपकपी में लिखे हो। चिट्ठी में लिखा था, ये धन अब तुम्हारा है, लेकिन कुछ शर्तें हैं और इन्हें तोड़ने की सजा बहुत ही भयानक है। पहली शर्त, इन पैसों से कभी किसी जीव को दुख नहीं पहुंचाना। एक भी आंसू तुम्हारी वजह से ना बहे। दूसरी शर्त, हर महीने ठीक आधी रकम गरीबों, जरूरतमंदों में बांटनी होगी, बिना किसी को बताए, बिना नाम लिए। तीसरी शर्त, अगर तुम लालच में आए, एक पैसा भी खुद के लिए ज्यादा रखा या किसी को धोखा दिया, तो ये धन तुम्हारी छाया बन जाएगा। रातें इतनी काली होंगी कि तुम्हें लगेगा सूरज कभी नहीं निकलेगा। सपनों में मैं आऊंगा, तुम्हारी नींद छीन लूंगा, तुम्हारी शांति छीन लूंगा, और अगर शर्तें बार बार तोड़ी तो ये धन तुम्हें जिंदा खा जाएगा। धीरे धीरे तुम्हारी सेहत, तुम्हारा मन, तुम्हारी जिंदगी। याद रखो, मैं हमेशा देख रहा हूं। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे अंदर हूं। चिट्ठी के नीचे एक लाल काला निशान था, जैसे किसी ने खून और काजल मिलाकर बनाया हो। रामलाल के पीठ पर सिहरन दौड़ गई। उसने चिट्ठी दोबारा पढ़ी, फिर तीसरी बार। शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। ये किसने लिखा? कोई मर चुका इंसान या कोई कुछ और? वो संदूक बंद करके घर की ओर चला, लेकिन हर कदम पर लग रहा था कि कोई पीछे चल रहा है। पेड़ों की छायाएं लंबी हो रही थी। हवा में एक ठंडी सड़ी हुई महक थी। घर पहुंचकर उसने दरवाजा अंदर से बंद किया और सरला को आवाज दी। सरला चूल्हे पर चाय बना रही थी। अजी, इतनी जल्दी लौट आए, चाय पियोगे? सरला, बैठो, पहले तुम्हें कुछ दिखाना है, लेकिन वादा करो कि तुम डरोगी नहीं। रामलाल ने संदूक खोला। सरला की आंखें फैल गई। उसने हाथ जोड़ लिए। हाय राम, ये इतने पैसे कहां से? तुमने कुछ गलत तो नहीं किया जी? अरे नहीं, खेत में मिले, दबे हुए। लेकिन ये चिट्ठी पढ़ो। सरला ने चिट्ठी पढ़ी
उसका चेहरा सफेद पड़ गया, हाथ से कागज गिर गया। हे भगवान, ये क्या लिखा है? मैं तुम्हारे अंदर हूँ, जिंदा खा जाएगा। अजी, ये कोई साधारण चिट्ठी नहीं, ये अभिशाप है। हमें ये पैसे कहीं दबा देने चाहिए। सरला, सोचो, 1 करोड़, हमारा जीवन बदल सकता है। शर्तें भी तो अच्छी है, किसी को दुख न पहुंचाना, गरीबों में बांटना, मैं मान लूंगा। लेकिन वो आखिरी शब्द, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे अंदर हूँ, ये कोई इंसान नहीं लिख सकता। रामलाल चुप रहा। उसके मन में लालच और डर एक साथ लड़ रहे थे। उस रात वे सो नहीं सके। आधी रात को रामलाल को लगा कि कोई उसके कान के पास सांस ले रहा है, ठंडी धीमी सांस। वो चौंक कर उठा। कमरे में सिर्फ अंधेरा था, लेकिन हवा में वही सड़ी महक। कौन है? कौन? कोई जवाब नहीं, सिर्फ दूर कहीं से हल्की फुसफुसाहट। शर्तें याद रखना। सुबह हरि आया। रामलाल ने उसे सब कुछ बताया। हरि ने पैसे देखे तो उसकी आंखें चमक उठी। भैया, हम अमीर हो गए, अब क्या डर? अरे चिट्ठी पुरानी है, शायद किसी ने डराने के लिए लिखी होगी। हरि, शर्तें पढ़, जिंदा खा जाएगा, मैं तुम्हारे अंदर हूं। अरे भैया, आजकल ऐसी बातें फिल्मों में होती है, चलो बैंक में रखते हैं, मैं शहर जाकर देखता हूं। हरि, तुम्हें डर नहीं लगता? कल रात मुझे लगा कोई छत पर चल रहा है, पैरों की आवाज धीमी लेकिन एकदम साफ। भाभी, शायद चूहा होगा, पैसे हैं तो सब ठीक हो जाएगा। वे तीनों संदूक लेकर गांव के बाहर एक टूटे मंदिर में गए। मंदिर में एक पुरानी मूर्ति थी, जिसके नीचे वही लाल काला निशान उकेरा हुआ था। सरला ने देखा और पीछे हट गई। अजी, देखो, वही निशान। ये खजाना किसी मरे हुए का है, आत्मा की नजर है। रामलाल का मन डोल गया, लेकिन हरि ने हंसकर कहा कि संयोग है। वे लौट आए। रामलाल ने फैसला किया, वो शर्तें मानेगा। पहले हफ्ते में उसने चुपके से कुछ गरीबों की मदद की। एक बूढ़ी औरत को दवा के पैसे दिए, एक मजदूर को अनाज। लेकिन हर रात सपने आने लगे। अंधेरे में एक छाया जो करीब आती, सांस लेती, फुसफुसाती, अभी तो शुरुआत है। रामलाल ने पैसे से घर बनवाना शुरू किया। गांव वाले पूछने लगे, रामलाल, अचानक इतना पैसा कहां से? मुखिया जी, पुरानी जमीन बिकी, थोड़े पैसे मिल गए। लेकिन मुखिया की आंखों में शक था। एक शाम सरला को लगा कोई दरवाजे पर खड़ा है। उसने दरवाजा खोला, कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर एक छोटा सा लाल काला निशान था, जैसे ताजा बना हो। सरला चीख पड़ी, अजी, देखो, ये घर में आ गया है वो निशान। सरला, शायद हमें सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन अब गांव वाले तो जान गए हैं। अजी, ये पैसे नहीं, जहर है, सुकून छीन रहे हैं। रामलाल चुप रहा। वो शर्तें मान रहा था, लेकिन मन में एक सवाल बार बार उठता, क्या ये अभिशाप सच में है या सिर्फ उसका डर? लेकिन वो फुसफुसाहट, वो ठंडी सांसें, वे हकीकत लग रही थी। रामलाल और सरला उस रात बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन नींद कहीं दूर भाग गई थी। फर्श पर बना वो लाल काला निशान अब भी आंखों के सामने था, जैसे कोई ताजा घाव हो। रामलाल बार बार करवट बदलता, सरला
चुपचाप छत की ओर देखती रहती। बाहर हवा नहीं चल रही थी, फिर भी कमरे में एक हल्की ठंडक थी, ऐसी ठंडक जो हड्डियों तक उतर जाती है। रामलाल ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। सरला, तू सो गई क्या? नहीं, सो कैसे सकती हूँ? वो निशान, वो फुसफुसाहट, सब कुछ सच लग रहा है अब। मैंने सोचा था शर्तें मान लूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। गरीबों को तो दे रहा हूं ना, फिर भी लगता है जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रखे हुए है हर वक्त। अजी, ये पैसे हमें नहीं, हमें नहीं खा रहे हैं। पहले तो सिर्फ डर था, अब लगता है डर जीवित हो गया है। रामलाल चुप हो गया। उसके मन में एक अजीब सी उलझन थी। एक तरफ लालच कह रहा था अभी तो सिर्फ शुरुआत है, घर बन रहा है, हरी शहर में छोटा मोटा व्यापार शुरू करने की बात कर रहा है। दूसरी तरफ डर चुपके चुपके बढ़ रहा था। वो सोचता, क्या मैं सच में लालच में पड़ रहा हूं या ये सिर्फ मेरा दिमाग है जो मुझे डरा रहा है। अगले दिन सुबह रामलाल खेत गया। काम करते करते उसका ध्यान बार बार बढ़ जाता। हल चलाते हुए उसे लगा कि कोई पीछे खड़ा है। मुड़कर देखता तो कोई भी नहीं होता, लेकिन हवा में वही सड़ी सी महक। वो थक कर बैठ गया। अरे बस करो, मैं तो शर्तें मान रहा हूं, और क्या चाहिए? उसी शाम हरि आया। उसके चेहरे पर उत्साह था। भैया, मैंने शहर में एक छोटी सी दुकान देखी है, किराना की। थोड़े पैसे लगेंगे लेकिन अच्छा मुनाफा होगा। तुम्हारे पास तो अब बहुत है। हरी, अभी रुक जा। मैंने अभी तक सिर्फ घर के लिए और गरीबों के लिए खर्च किया है। शर्त है आधी रकम हर महीने बांटनी है। अरे भैया, आधी रकम मतलब क्या? हम भी तो इंसान हैं, थोड़ा सा खुद के लिए रख लें। दुकान लग जाएगी तो महीने में दोगुना तिगुना आएगा, फिर गरीबों को और ज्यादा दे सकेंगे ना। रामलाल का मन डोल गया। हरी की बात में दम था। अगर दुकान लग गई तो शायद वो ज्यादा मदद कर पाए। लेकिन चिट्ठी के शब्द याद आए, एक पैसा भी खुद के लिए ज्यादा रखा। नहीं हरी, अभी नहीं, पहले मैं शर्तें पूरी कर लूं। भैया, तुम बदल गए हो, पहले इतना डरते नहीं थे। अरे ये पैसे आए हैं तो तुम्हें खुश होना चाहिए। खुशी? हरी, रात को नींद नहीं आती, सपने आते हैं। एक बूढ़ा आदमी, चेहरा धुंधला लेकिन आंखें जलती हुई, कहता है तुमने मुझे जगा दिया है, अब मैं नहीं सोऊंगा। हरी ये सुनकर हंस पड़ा, लेकिन हंसी में थोड़ी घबराहट थी। अरे भैया, सपने हैं, दिमाग का खेल। मैं कल शहर जाकर देखता हूं, अगर अच्छा मौका मिला तो बताऊंगा आपको। हरी चला गया। रामलाल अकेला बैठा रहा। शाम ढल रही थी। वो घर लौटा तो सरला बाहर आंगन में झाड़ू लगा रही थी। अचानक उसने झाड़ू गिरा दिया। अजी, देखो। आंगन की दीवार पर वही लाल काला निशान, लेकिन इस बार बड़ा था और नीचे कुछ लिखा था छोटे छोटे अक्षरों में, लालच मत करो। रामलाल का शरीर सुन्न पड़ गया। उसने हाथ बढ़ाया। निशान गीला था, जैसे अभी अभी बना हो। ये कैसे? अजी, अब और नहीं, मुझे लगता है ये कोई आत्मा है जो इन पैसों की रक्षा कर रही है, या शायद जो इन पैसों से पैदा हुई है। उस रात रामलाल ने फैसला किया कि वो और सख्ती से शर्तें मानेगा। अगले हफ्ते में उसने गांव के कई गरीबों को चुपके चुपके मदद पहुंचाई। एक बूढ़े दंपत्ति को नया छप्पर बनवाया, एक बीमार औरत को दवा दिलवाई। लेकिन हर बार जब वो पैसे निकालता, उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। न सिर्फ देख रहा है, बल्कि उसकी सोच पढ़ रहा है। धीरे धीरे रामलाल का व्यवहार बदलने लगा। वो पहले जैसा हंसता नहीं था,
बातें कम करता, रात को अकेले बैठकर सोचता रहता। क्या मैं सच में लालच कर रहा हूं? क्या हरी की बात सही थी या ये डर मुझे कमजोर बना रहा है? एक दोपहर रामलाल अकेला खेत में था। अचानक उसे लगा कि उसकी छाया अलग चल रही है। वो रुका, छाया भी रुकी, लेकिन जब वो आगे बढ़ा, छाया थोड़ी पीछे रह गई, जैसे जानबूझकर। रामलाल ने आंखें मली, फिर देखा छाया अब उसके सामने थी, जबकि सूरज सर पर था। ये क्या हो रहा है? वो भागकर घर आया। सरला ने उसका चेहरा देखा तो वो डर गई। रामलाल, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा पीला क्यों है? सरला, मेरी छाया, वो मेरे साथ नहीं चल रही थी। वो अलग थी, जैसे कोई और। हे राम, अब ये घर में भी आने लगा है। पहले सिर्फ रातें, अब दिन भी। रामलाल ने उस दिन से दर्पण में देखना बंद कर दिया, क्योंकि हर बार जब वो खुद को देखता, उसे लगता कि उसकी आंखों में कोई और है, कोई ठंडी पुरानी नजर। हरी फिर आया। इस बार उसके साथ एक कागज था, दुकान का समझौता। भैया, बस 10 लाख चाहिए, महीने में 15-20 हजार का मुनाफा होगा, फिर हम और गरीबों की मदद करेंगे। रामलाल ने कागज देखा, मन में एक आवाज उठी, ले लो, इससे क्या बिगड़ेगा। लेकिन दूसरी आवाज चिट्ठी की गूंज रही थी, 1 पैसा भी ज्यादा रखा। नहीं हरी, मैं नहीं दे सकता। भैया, तुम डर के मारे पागल हो गए हो। अरे ये पैसे हैं, कोई भूत नहीं। हरी, तुम नहीं समझ रहे, ये डर अब मेरे अंदर है। मैं सोचता हूं, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मैं लालच में नहीं पड़ रहा? हर बार जब मैं मदद करता हूं, खुशी की बजाय डर बढ़ता है, जैसे कोई कह रहा हो, बस इतना ही क्या? ठीक है भैया, लेकिन सोच लो, जिंदगी एक बार मिलती है। हरी चला गया। रामलाल अकेला बैठा रहा। रात हुई। इस बार सपना अलग था। सपने में वो अकेला एक अंधेरे कमरे में था। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, चेहरा वही जो चिट्ठी लिखने वाला लगता था। तुमने शर्तें मानी, लेकिन मन में लालच जाग रहा है। हरी की बात सुन रहे हो? याद रखो, मैं तुम्हारे अंदर हूं। तुम जितना लालच करोगे, उतना ही मैं मजबूत होता जाऊंगा। रामलाल चीखा और जाग गया, पसीने से तर। सरला भी जाग गई। फिर सपना? हाँ सरला, वो बूढ़ा, वो बोला कि मैं उसके अंदर हूं। नहीं, वो मेरे अंदर है। उसके बाद रामलाल ने खुद को संभालने की कोशिश की। वो रोज सुबह उठकर गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठता और चुपचाप प्रार्थना करता। लेकिन डर अब उसका हिस्सा बन चुका था। वो सोचता, क्या ये पैसे मुझे आजाद कर रहे हैं या कैद? क्या गरीबी में सुकून था और अब ये अमीरी मुझे मार रही है? एक शाम मुखिया आया। रामलाल, गांव वाले बात कर रहे हैं, तुम अचानक अमीर हो गए, मदद भी कर रहे हो, लेकिन चेहरा देखो, डर के मारे सूख गए हो। अरे बात क्या है? वो मुखिया जी, बस थोड़ी बीमारी है। बीमारी या कोई और बात? अगर कोई मुसीबत है तो बताओ। रामलाल चुप रहा। वो नहीं बता सकता था, क्योंकि अगर बताया तो सब हंसेंगे या डरेंगे या पैसे ले लेंगे। रात को फिर वही फुसफुसाहट, लेकिन इस बार साफ शब्द, अभी बहुत दूर नहीं गया। लालच करोगे तो मैं बाहर आ जाऊंगा। रामलाल ने तकिए में मुंह छिपा लिया, लेकिन वो जानता था
ये डर अब बाहर नहीं, उसके मन में बस गया है। और उसने अगर एक कदम गलत उठाया तो ये डर हकीकत बन जाएगा। रामलाल अब हर सुबह उठता तो पहले दर्पण से दूर रहता, क्योंकि दर्पण में उसकी आंखें अब अपनी नहीं लगती। उनमें एक ठंडी पुरानी चमक थी, जैसे कोई और उसे देख रहा हो। दिन बीतते जा रहे थे और डर अब सिर्फ रातों तक सीमित नहीं रहा। वो दिन में भी महसूस करता था कि उसकी हर सांस के साथ कोई और सांस चल रही है, हल्की, ठंडी, लगातार। सरला चुपचाप देखती रहती। वो अब बोलती कम थी, बस कभी कभी रामलाल का हाथ पकड़कर कहती, रामलाल, आज फिर रात को नींद नहीं आई ना? नहीं सरला, वो बूढ़ा अब सपने में नहीं आता। जागते हुए भी लगता है वो मेरे कंधे पर बैठा है, फुसफुसाता रहता है, एक कदम और, बस एक कदम। हमने क्या गलत किया? हम तो मदद कर रहे थे, हर महीने आधी रकम बांटती, फिर भी ये क्यों? शायद मदद करना काफी नहीं, शायद मन में जो छोटा सा लालच बाकी है वही उसे जगा रहा है। हरी की बातें, दुकान की, वो मेरे दिमाग में घूमती रहती है। एक दिन हरी फिर आया। इस बार उसके हाथ में एक और कागज था, बड़ा समझौता। दुकान नहीं, अब एक छोटा सा गोदाम। भैया ये मौका मत छोड़ो, सिर्फ 15 लाख, साल भर में दुगुना हो जाएगा। फिर हम गांव का सबसे अमीर परिवार बन जाएंगे, गरीबों को और ज्यादा मदद कर पाएंगे। रामलाल ने कागज को देखा, मन में एक पुरानी इच्छा जागी, अमीरी की, आराम की। लेकिन साथ ही चिट्ठी के शब्द भी गूंजे, एक पैसा भी ज्यादा रखा तो मैं बाहर आ जाऊंगा। हरी तू चला जा, मैं नहीं दूंगा। भैया तुम पागल हो गए हो, अरे ये डर तुम्हें खा रहा है। पैसे हैं, इस्तेमाल करो, वरना क्या फायदा? फायदा? हरी पहले सुकून था, गरीबी में भी नींद आती थी। अब ये पैसे मेरे साथ सोते हैं, उठते हैं, मेरे अंदर सांस लेते हैं। हरी गुस्से में चला गया। रामलाल अकेला बैठा रहा। शाम ढली तो वो गांव के बाहर उस पुराने पीपल के पेड़ के नीचे गया। वहां बैठकर उसने पहली बार जोर से बोला, सुन रहा है ना तू? जो भी है तू, मैं मानता हूं कि मैं लालच कर रहा था, लेकिन अब नहीं, मैं ये पैसे नहीं रख सकता। हवा रुक गई, पत्तियां नहीं हिली। फिर एक ठंडी हवा चली, सीधी उसके कान में। फुसफुसाहट बिल्कुल साफ थी। अब समझ आया, लेकिन देर हो चुकी है। रामलाल चौंक गया। उसने चारों ओर देखा, कोई भी नहीं था, लेकिन उसकी छाया अब पूरी तरह से अलग थी। सूरज ढल रहा था, लेकिन छाया उसके सामने खड़ी थी, लंबी, काली, बिना सिर की। वो भागकर घर आया। सरला बाहर खड़ी थी। अजी, क्या हुआ? तुम कांप क्यों रहे हो? सरला, वो छाया, वो अब मेरे सामने खड़ी थी, बिना सिर की, और वो बोला, देर हो चुकी है। सरला ने उसे अंदर खींचा। रात हुई। इस बार रामलाल ने फैसला कर लिया। वो संदूक खोलकर सारे बचे हुए पैसे बाहर निकाले, एक बड़ा थैला भरा। सरला, कल सुबह हम गांव के बाहर जाएंगे, ये जहां से मिला था वहीं दबा देंगे या किसी मंदिर में दान कर देंगे, लेकिन ये पैसे अब हमारे नहीं रहेंगे। और अगर वो ना माने तो? अगर वो और गुस्सा हो गया तो? तो जो होगा होगा, लेकिन मैं अब और नहीं लड़ सकता। ये डर मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है। उस रात रामलाल सोया नहीं। वो बिस्तर पर बैठा रहा। आधी रात को कमरे में अंधेरा गहरा हो गया। बत्ती जल रही थी, लेकिन रोशनी कम लग रही थी। फिर धीरे धीरे एक साया सामने आया, बूढ़े आदमी का। चेहरा अब बिल्कुल साफ था, आंखें खाली,
लेकिन जलती हुई। तुमने आखिरकार समझ ही लिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा। रामलाल ने हिम्मत करके कहा, तू है कौन? ये पैसे किसके थे? मैं वही हूं जिसने इन्हें छिपाया था, एक जमींदार। मैंने जिंदगी भर लालच किया, मरते वक्त डर लगा, इसलिए शर्तें लिखी ताकि कोई और मेरी गलती न दोहराए। लेकिन तुमने लालच की शुरुआत की, अब मैं तुम्हारी छाया हूं। तो अब क्या? तू क्या मुझे मार डालेगा? नहीं, मैं मारता नहीं, मैं सिर्फ याद दिलाता हूं, हर सांस में, हर सोच में। तुम अब कभी लालच नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। साया धीरे धीरे गायब हो गया। रामलाल रो पड़ा। सुबह हुई तो उसने सरला से कहा, सरला, आज हम पैसे ले जा रहे हैं वापस। वे दोनों संदूक लेकर खेत की ओर चले गए, वही जगह जहां मिला था। रामलाल ने गड्ढा खोदा, संदूक दबाया, लेकिन जैसे ही मिट्टी डाली, हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और दूर से एक ठंडी हंसी आई, हल्की लेकिन साफ। मैं जा रहा हूं, तू ले जा अपना धन, मैं अब नहीं लूंगा। वे लौट आए। घर पहुंचकर रामलाल ने देखा, फर्श पर वो लाल काला निशान अब नहीं था। छाया अब सामान्य लग रही थी, लेकिन वो जानता था वो साया गया नहीं, बस शांत हो गया। दिन बीते, रामलाल फिर वही पुराना रामलाल बन गया, गरीब लेकिन सुकून से। वो कभी कभी खेत में जाता, मिट्टी छूता और मुस्कुराता, क्योंकि अब वो समझ चुका था पैसे से सुकून नहीं मिलता, सुकून तो मन की शांति से मिलता है। हरी कभी कभी आता, अब वो भी बदल गया था। वो कहता, भैया तुम बिल्कुल सही थे, पैसे ने हमें अमीर नहीं बनाया बल्कि और डराया। हाँ हरी, कभी कभी गरीबी अमीरी से बेहतर होती है, क्योंकि उसमें डर नहीं होता। और सरला अब वो हंसती थी। रात को रामलाल के कंधे पर सिर रखकर सोती, क्योंकि अब कोई ठंडी सांस नहीं थी, सिर्फ उनकी सांसें। लेकिन कभी कभी बहुत रात को जब रामलाल अकेला होता, उसे लगता था कि कोई फुसफुसा रहा है बहुत धीरे से, याद रखना मैं अभी भी हूं। रामलाल मुस्कुराता और कहता, हां मैं जानता हूं, लेकिन अब मैं डरता नहीं, क्योंकि मैंने लालच छोड़ दिया। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही एक और नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। कहानी को सबसे पहले देखने के लिए हमारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।